अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्ह अपने खिलाफत के ज़माना में बसा औकात रात को चौकीदारी के तौर पर शहर की हिफाजत भी फरमाया करते थे। एक मर्तबा चौकीदारी करते हुए एक मैदान में गुजर हुआ, देखा कि एक खीमा बालों का बना हुआ लगा हुआ है, जो पहले वहां नहीं देखा था। उसके करीब पहुंचे तो देखा कि एक साहब वहां बैठे हैं और खीमा से कुछ कराहने की आवाज आ रही है। सलाम करके उन साहब के पास बैठ गए और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, एक मुसाफिर हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ। अमीरुल मोमिनीन के सामने कुछ अपनी ज़रूरत पेश करके मदद चाहने के वास्ते आया हूँ। दरियाफ्त फरमाया कि ये खीमा में से आवाज़ कैसी आ रही है। उन साहब ने कहा, मैया जाओ अपना काम करो। आपने जिद की कि नहीं, बता दो, कुछ तकलीफ की आवाज़ है। उन साहब ने कहा कि औरत की विलादत का वक्त करीब है, बच्चे की पैदाइश के वक्त का दर्द हो रहा है। हज़रत उमर ने दरियाफ्त फरमाया कि कोई दूसरी औरत भी पास है। उन्होंने कहा, कोई नहीं। आप वहां से उठे और मकान तशरीफ ले गए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे कुलथूम से फरमाया कि एक बड़े सवाब की चीज़ मुकद्दर से तुम्हारे लिए आई है। उन्होंने पूछा, क्या है? आपने फरमाया, एक गांव की रहने वाली बेचारी तन्हा है, उसको दर्दिजिया यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त का दर्द हो रहा है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम्हारी सलाह हो तो मैं तैयार हूँ, और क्यों न तैयार होती हैं कि ये भी आखिर हज़रत सैयदा फातिमा की ही साहबजादी थी। हज़रत उमर ने फरमाया कि विलादत के वास्ते जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, तेल, पुराने कपड़े वगैरह ले लो, और एक हांडी और कुछ घी और दाने वगैरह भी साथ ले लो, वो लेकर चलें। हज़रत उमर पहले खुद पीछे पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा तो खेमा में चली गईं, और हज़रत उमर ने आग जलाकर उस हांडी में दाने उबाले, घी डाला। इतने में विलादत से फरागत हो गई। अंदर से हज़रत उम्मे कुलसूम ने आवाज़ देकर अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को लड़का पैदा होने की बशारत दीजिए। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ जब उन साहब के कान में पड़ा तो बड़े घबराए। आपने फरमाया, घबराने की बात नहीं, वो हांडी खेमा के पास रख दी कि उस औरत को भी कुछ खिला दें। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसको खिलाया, उसके बाद हांडी बाहर दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी से कहा कि लो तुम भी खाओ, रात भर तुम्हारी जागने में गुजर गई। उसके बाद अहलिया को साथ लेकर घर तशरीफ ले आए और उन साहब से फरमा दिया कि कल आना, तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया जाएगा। ये है हाल हज़रत उमर का, हमारे ज़माने का। कोई बादशाह या रईस नहीं, कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा नहीं है जो गरीब की ज़रूरत में, मुसाफिर की मदद के वास्ते इस तरह बीवी को रात को जंगल में ले जाए और खुद अपने आप चूल्हा फूंक कर पकाए। मालदार को छोड़िए, कोई दायनदार भी किया ऐसा कर सकता है। सोचना चाहिए कि हम जिनके नाम लेवा हैं और उन जैसी बरकत की हर बात में उम्मीद रखते हैं, कोई काम भी कभी हम उन जैसा करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।